हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूरेटर के बारे में कि यूरेटर क्या होता है। दोस्तों, इससे अगर प्रीवियस लेक्चर को हम देखें तो हमने रीनल सिस्टम के काफ़ी लेक्चर लगाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, आप ज़रूर उसको चेकआउट करें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आप अगर इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी नहीं देखेंगे, नेफ्रॉन नहीं देखेंगे, तो आपके यूरेटर के बारे में समझ नहीं आएगा। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें, अपना प्यार दें और सपोर्ट करें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को, जो कि नर्सिस सॉल्यूशन है। तो आइए आज के लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि यूरेटर पे है। दोस्तों, तो यूरेटर क्या होता है दोस्तों? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कंपोजिशन होता है किस चीज़ का बना होता है दोस्तों? स्मूथ मसल। जो कि क्या करता है दोस्तों? यूरेटर का क्या काम पड़ा हमारे यूरिन सिस्टम में? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को किडनी टू ब्लैडर। सपोज कीजिए दोस्तों, ये हमारा किडनी है और ये किडनी से यूरेटर निकल रहा है, और ये हमारा ब्लैडर है। ये हमारा ब्लैडर है, ये हमारा किडनी है। मैं केस इंडिकेट कर रहा हूँ, रुक जाइए, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। और ये यूरेटर है, ठीक है। तो जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, समझिए यहाँ पे जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, ये यूरिन जो किडनी में हमारे फॉर्मेशन हुआ है, जो रीनल पेल्विस हिस्से में सारा यूरिन नेफ्रॉन के द्वारा, सारा ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा जो भी फॉर्मेशन हुआ है, तो वो सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन होकर किडनी के किस हिस्से में आता है? तो वो आता है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस एक किडनी का एक पोर्शन है जिसमें सारा यूरिन फॉर्मेशन होकर नेफ्रॉन के द्वारा फिल्टर होकर ब्लड कहाँ फॉर्मेशन होकर आता है? तो रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस में ये डक्ट होता है जो कि कनेक्ट करता है हमारे ब्लैडर को सीधे। तो ये जो भी यूरिन फॉर्मेशन हुआ है, ये मैं येलो से यूरिन को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो जो भी ये यूरिन किडनी में फॉर्मेशन हुआ है यूरेटर के द्वारा, ये सारा हमारा ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। टेम्परेरी स्टोर होता है, क्योंकि फिर तो हम इसे यूरेथ्रा के द्वारा एक्सक्रीट कर देते हैं हमारी बॉडी से। तो इसका जो लेंथ होता है दोस्तों, जो हमारा यूरेटर का लेंथ होता है, वो होता है 20 to 30 cm। जो इसका लेंथ होता है, जो ये लेंथ है दोस्तों, ये कितना होता है? 20 to 30 cm, मतलब 20 से 30 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। और इसका जो डायमीटर होती है, जो इसकी थिकनेस होती है, ये डायमीटर होता है, वो होता है 3 to 4 mm, मतलब मिलीमीटर में 3 से 4 मिलीमीटर होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मिलीमीटर होता है, हाँ मिलीमीटर होता है दोस्तों। और जो इसकी लाइनिंग होती है, जो हमारा इनर यूरेटर का लाइनिंग होता है, वो ट्रांस एपिथेलियल से होता है, जिसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब एक फीचर होता है, जो कि क्या करता है? खुद को कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जैसे जो भी हमारा ये किडनी में हमारा यूरिन फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, ये किडनी है हमारा और ये हमारा ब्लैडर। तो जो भी ये यूरिन फॉर्मेशन हुआ है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा, मतलब कि एक जिगजैग मूवमेंट होता है, जिसके द्वारा जितना भी यूरिन हमारे किडनी में फॉर्मेशन हुआ है यूरेटर के द्वारा, वो हमारे ब्लैडर में आ जाता है एक जिगजैग मोशन के द्वारा। मतलब कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा दोस्तों। ऐसा एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं हम। उसके द्वारा ये सारा हमारा ब्लैडर में सारा यूरिन आ जाता है किडनी से। इसी तरह हमारे दोस्तों जो फूड पाइप है, उसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जबकि जो भी हम माउथ के अंदर फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वो माउथ से जो इसोफेगस होता है, जो हमारे स्टमक को कनेक्ट करता है, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ही द्वारा, जो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, उसके द्वारा ही सारा फूड जितना भी माउथ में है, वो हमारे गैस्ट्रिक में, यानी कि हमारे स्टमक में आ जाता है। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के पास चला जाता है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि यूरेटो पेल्विक जंक्शन ये क्या होता है, और विस्को यूरेटिक जंक्शन क्या होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा किडनी है, ये हमारा यूरेटर है, और ये हमारा ब्लैडर है। तो दोस्तों, जो पोर्शन किडनी को यूरेटर से ज्वाइंट करती है, मतलब कि जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं जंक्शन पोजीशन को, उसको यूरेटो पेल्विक जंक्शन कहते हैं दोस्तों। अटैच किडनी विथ यूरेटर, जहाँ हमारा किडनी से अटैच होता है, उस जंक्शन को हम लोग यूरेटो पेल्विक जंक्शन कहते हैं दोस्तों। और विस्को यूरेटिक जंक्शन उसको कहते हैं जहाँ पे हमारा यूरेटर हमारे ब्लैडर से अटैच करता है। मतलब ये हिस्सा जहाँ पे हमारा जो यूरेटर है कि ब्लैडर के जिस हिस्से को ज्वाइंट करता है, उसे विस्को यूरेटिक जंक्शन कहते हैं दोस्तों। ये नोट करने वाली दोनों पॉइंट है, तो इसे आप जरूर नोट कर लें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आइए हम यूरेटर के लेयर को डिस्कस करते हैं। तो यूरेटर के 3 लेयर होते हैं। इनर लेयर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो कि ट्रांस एपिथेलियल से होता है। इसके पास एक ऐसा करैक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर होता है, जिसकी वजह से ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सके। जब यूरिन का फ्लो इंक्रीज रहता है ये, तो इसका डायमीटर इंक्रीज होता है। जो ये लूमेन है, इसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। बट जब यूरिन का
प्रेशर कम रहता है, डिक्रीज रहता है, तो उसकी वजह से ये अपना नैरो का जो अपना ये ल्यूमेन होता है उसका साइज़ नैरो कर लेता है दोस्तों। जो इसकी मिडल लेयर होती है, जो आप रेड से इंडिकेट है, क्योंकि मैं येलो ले लेता हूँ, जो ये रेड से इंडिकेट है ये मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर दोस्तों 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, एक तो आउटर लेयर और इनर लेयर। जो इनर लेयर होती है वो सर्कुलर मोशन में होती है, मतलब सर्कुलर शेप में होती है ऐसे ऐसे, और जो आउटर लेयर होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि ऐसे ऐसे शेप में हमारी सेल्स प्रोजेक्ट होती है। सबसे पहले होता है इनर लेयर दोस्तों। सपोज कीजिए ये हमारा इनर लेयर है, ये हमारा है ट्रांस एपिथेलियल। उसके बाद ये हमारा मिडल लेयर। अब मिडल लेयर 2 लेयर से बनी है, पहले तो ये सर्कुलर शेप में और दूसरा ये लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि ऐसे ऐसे दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल। और इसके बाद एक और होती है दोस्तों, इसके बाद एक और होती है आउटर लेयर, जो कि हमारा यूरेटर को प्रोटेक्ट करता है, जो कि एडवेंटिया आउटर लेयर होती है, जो कि थिकेस्ट होती है और इलास्टिक की बनी होती है, इलास्टिक फाइबर, जो कि हमारे यूरेटर को प्रोटेक्ट करता है किसी भी स्टिमुलस से, किसी भी इंजरी से, जो कि हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे ग्रो ना कर पाए। अगर हमें इंजरी हो किसी टाइप की, अगर हमें एक्सीडेंट होती है तो उसके वजह से हमारे यूरेटर को किसी टाइप का डिफ़िकल्टी ना हो, तो उस वजह से ये हमारी यूरेटर को प्रोटेक्ट करती है, जो कि थिक फाइब्रस टिश्यू से बनी मिल्की होती है, और ये हमारे यूरेटर को पूरी तरह से कवर प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आज का वीडियो यूरेटर पे था वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और हमारे जितने भी रीनल सिस्टम के जितने भी वीडियो हैं अभी तक वो क्लियर हुई होगी दोस्तों। इसके बाद 3-4 वीडियो और है रीनल सिस्टम के, जो इसके बाद आएगी और उसके बाद पूरा आपका रीनल सिस्टम कवर हो जाएगा दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।